1, 2, 3. It's so amazing. It's like this is actually like paisa vasool, guys. Like paisa vasool. Do you just feel like there is no air left to breathe? Do you just wanna to be left outside the grid? It's all for sure. I didn't know. I wonder what it meant to be if I let go. बाहर जाएगा? हाँ प्लीज बाहर चलो। गाइस यहाँ पे एक्चुअली बोट को रुकाया गया है और हम लोग मच्छी खास कर देखने जा रहे हैं। रिवर वाली पॉम्पलेट बोल This is the crab. ऐसा वाला है तो 3 पीस This is the fish. Oh my god. थोड़ा मीडियम साइज वाला भी Guys, it's now tea time और हमको चाय मिला है और ये भाजी मिला है। Didn't know. I wonder what it meant to be if I let go. So let it flow. I think there's more in me. सो गाइस अरे मैं बोलते कि तू बोल तो रे। तो हम लोग अभी रुके हैं, हम लोग का बोट यहाँ पे पार्क किया है एंड यहाँ पे लोकल मार्केट है तो हम देख रहे कुछ। और एक बात ना, यहाँ पे ना सबके बंगलोज इतने अच्छे हैं कि वो गॉड, ओ भाई ओ साई साहब। नाश्ता वगैरह सब हो चुका है और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी एंड बाय टू द बोट हाउस। और अब हम निकल रहे हैं कोचीन के लिए, तो चलो चलो बाय। सो गाइस दिस वाज आवर बोट एंड बाय टू द बोट, बाय बाय। I think there's more to see. चीन, हम कोचीन को निकल रहे हैं एंड दिस इज़ द शॉप, हैंडलूम। अलेपी में यही फेमस शॉप है। गाइस ए बाबा। सो गाइस हम लोग अभी यहाँ पे एक चाइनीज फिशिंग करके एरिया है जहाँ पे बीच है आई गेस, वही हम देखने आए हैं कोचीन में। सो नाउ वी एक्चुअली हैव रीच्ड कोचीन। बहुत मस्त, बहुत सरस जगह છે। क्या है यहाँ पे कुछ पता नहीं है। आ जा, हाँ हाँ रुको इधर, ये ना कुछ तो है लाइक। और इस साइड में देखो तो ये फिशिंग का लगाया है और यहाँ पे फोटो निकाल सकते हैं, पोर्ट टाइप है, पोर्ट। सो गाइस दिस इज एक्चुअली द कोचीन पोर्ट और यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है वो जो मैंने दिखाया था एंड फिश, चाइनीज़ फिश करके इस एरिया का नाम है। इफ़ यू वांट टू विजिट हियर, और बहुत अच्छी अच्छी फिशेस है यहाँ पे। Do you just wanna to be left outside the grid? It's all for sure. You didn't know. I wonder what it meant to be. Do you just feel like सो गाइस वी आर एट अ म्यूज़ियम, फोक म्यूज़ियम यहाँ पे जो कोचीन में है।
बहुत मस्त है, दिख तो बाहर से बहुत अच्छा है रहा है। Also representing golden age of South India. This is an architecture museum. 3 floors are here. 3 different architect work you can see. The ground floor is North Kerala, Malabar. First floor is Kochi. Second is Travancore, Trivandrum. 3 floors, 3 different architect work. सो गाइस फाइनली वी आर इन द म्यूज़ियम, और सबसे ख़ास बात उसने बताया क्या कौन से फ्लोर का है। तो इस म्यूज़ियम 3 फ्लोर का है सब। दिस इज़ व्हाट वो लोग बरी करते थे मरने के बाद। आइडर टोल्ड अस कि जैसे आप मम्मी के वुंड में से होते हो जब पेट में, तब जिस पोजीशन में होते उसी पोजीशन में आपको वापस ये इस जीवन को छोड़ के जाना होता। तो वो लोग इसमें बरी करते थे। ये 3000 साल पुराना है। वुडन स्टेयरकेस पे चढ़ रहे हैं। वर्थ कमिंग है, पूरा लकड़ी से बना है। एंड दिस इज द डोर। This is the last floor where we have come. There is a whole collection of coins, and if you see, wooden ceiling everywhere. This is everything which been collected. This is Kerala. Oh my God! This is not like सिर्फ केरला की चीज़ें, यहाँ पे सब साउथ इंडिया की, लाइक तमिलनाडु से भी कुछ चीज़ें हैं मतलब कलेक्टेड रखे हैं। ये गाइस ये म्यूज़ियम 3 फ्लोर का है और सब पूरा वुडन से ही बना है। एंड इट्स वर्थ कमिंग हियर एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू सी ऑल दोज ओल्ड एंटिक थिंग्स विच आर बीन प्लेस्ड इन दिस म्यूज़ियम। बहुत बड़ा है। और आपने देखा ही होगा 3 फ्लोर का मैंने सीलिंग दिखाया आपको। 3 फ्लोर के सीलिंग में उसे कुछ सपोर्ट में नहीं है, मतलब एक भी पिलर नहीं है जिसको सपोर्ट दे रहा है। वो क्या टेक्निक लगाया है नो आइडिया, बट दिस इज़ ऑसम। पे आना हो तो ये ज़रूर देखना। इट्स वर्थ वॉचिंग ऑल दिस एंटीक पीसेस। सो गाइस हम लोग कोचिंग के स्टे के लिए यहाँ पे आए हैं। सो गाइस हम लोग फाइनली कोचीन में पहुंच चुके हैं आफ्टर 1.5 आवर ट्रैवलिंग फ्रॉम अलप्पी टू कोचीन। और फिर बाद में आपने वीडियो में देखा ही होगा कि मैं कहाँ घूमी हूँ कोचीन में। सो इट वाज सो रियली अमेजिंग। और मुझे रिव्यू देना था कि कल रात का खाना क्या खाया एंड हाउ इट वाज बोट हाउस में, क्योंकि मुझे हमारे जो ड्राइवर है उनसे खास पता चला कि ना मोस्टली जो बोट हाउस में खाना होता है ना वो लोग खाने के लिए आते हैं, मतलब प्रॉपर केरला खाना। वहाँ का वेज खाना इतना बढ़िया होता है। एंड कल रात को हमने लॉबस्टर खाया जो हमने पर्सनली जाके परचेज़ किया था। एंड वी हैड चिकन, पेपर चिकन इज़ अमेजिंग। जहाँ भी मिलेगा ना खा लेना पेपर चिकन। और पेपर चिकन में जो स्टार्टर है वो बहुत मस्त होता है। फ्राई पोटैटोस था एंड भिंडी की सब्जी थी, दाल गाढ़ा दाल था वहाँ का। एंड व्हाट चपाती एंड ऑल और राइस था। तो ये सब हम लोग ने कल रात को खाया। और मॉर्निंग में बहुत हड़बड़ी में निकले हम लोग, थोड़ा सा लेट भी हो गया हमें निकलते। और बोट को वापस जाना भी था क्लीनिंग एंड ऑल के लिए, इसीलिए मैं मॉर्निंग में बता नहीं पाई, रिव्यू नहीं दे पाई बोट हाउस के बारे में। तो आप आ रहे हो तो प्लीज़ डू गो टू द बोट हाउस। बोट हाउस इज़ अमेजिंग। आपने देखा ही होगा सीनरी में क्या क्या था। इट वॉज सो गुड। सो गाइस हम लोग यहाँ से पलक्काड जा रहे हैं वेडिंग अटेंड करने के लिए। तो आज संगीत होने वाला है, फिर संगीत के बाद कल हमारा मतलब कल शादी है। सो गाइस चलो। सो गाइस अभी जैसा हमारा खाना खा के हो गया है और हम लोग एक्चुअली मलबार रेस्टोरेंट में खाना खाए हैं और जस्ट निकले। अभी समथिंग 25 मिनट्स है पलक्काड पहुंचने के लिए। बहुत मस्त है। तो अभी चलते हैं, पहुंचेंगे तब बताएंगे। चलो।
तो हम लोग ना एक्चुअली अभी पलाक्काड़ पहुंच चुके हैं और पलाक्काड़ से 10 किलोमीटर यहाँ पर डैम था, फेमस डैम, तो हम लोग उसे विजिट करने आए हैं और इट्स लुकिंग प्रिटी गुड एंड अमेजिंग। ये देखो मलमपुरजा गार्डन करके इसका नाम है एंड दिस इज़ द एंट्री, दिस इज़ द एंट्री और सामने ही डैम दिख रहा है अच्छा खासा। सो गाइज मैं फाइनली मतलब मास्क निकाल दूँ, मैं बैठ चुकी हूँ और इट्स अमेजिंग लाइक सो गुड, क्योंकि यहाँ का सीनरी एक नंबर है ब्रो, एक नंबर। डैम देख सकते हो आप, नीचे गार्डन है और अमेजिंग। पलाक्काड़ में आप ये आके देख सकते हो, तब इट्स अमेजिंग वर्थ वॉचिंग इवन। और ये हमारे ड्राइवर ने भी ये बताया कि ये बॉर्डर लाइन है तमिलनाडु और केरला का, तो पलाक्काड़ एकदम बॉर्डर लाइन पे गाँव आता है। सो गाइज हम लोग अभी होटल में पहुंच चुके हैं एंड दिस इज़ द होटल और यहाँ पे हमारी 2 दिन की बुकिंग करवाई है फॉर द वेडिंग पर्पस। और ये हमारी लवली गाड़ी जो हमें ऑलमोस्ट हमारे केरला ट्रिप को हर जगह लेके गई है एंड अ वेरी गुड बाय टू दिस कार। तो हम लोग फाइनली संगीत में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे वेन्यू पे बैठे हैं हम लोग फुल्ली। फिर देखते मेरे बाल उड़ रहे, सब बाल ख़राब हो गए यार। तो अभी जस्ट हम लोग ने खाना ख़त्म किया और संगीत का प्रोग्राम सब ख़त्म एंड अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग घर नहीं होटल जाने वाले हैं। यहाँ एक्चुअली खाना यहाँ बन रहा है, यहाँ पे डोसा बन रहा था, इस साइड में संगीत चालू था और यहाँ पे दुल्हन बैठी थी, सिनेरियो ऑफ द संगीत। तो चलो भाई कल मिलते हैं शादी में निकल के। एंड ये मम्मी कैसा था संगीत? एकदम मस्त डांस किया मम्मी ने, मस्ती डांस। मिलते हैं कल सुबह। और अभी हम लोग कुछ टाइम पहले ही आए हैं यहाँ पे एंड लेट्स सी, आई एम रेडी। तो गाइस हम लोग अभी खाना खाने को आए हैं और आई एम गेटिंग अ प्योर केरला फूड हियर, तो लेट्स एंजॉय। So guys, I am not at Kerala and I am at Tamil Nadu, and the most amazing thing what I came here to see is more worth. It's so worth to see this. 1, 2, 3. Lord Shiva, Om शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। सो गाइज मैं केरला आई थी, तो केरला में मैं शादी में आई थी, वो था पलाक्काड़ में। और पलाक्काड़ से ये बस कुछ 60 किलोमीटर दूर है, तो हमने बोला क्यों छोड़े इस सीन को देखने के लिए। तो इट्स वर्थ वॉचिंग, यू शुड कम हियर एंड इफ़ यू कमिंग टू केरला नेवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू कम। वापस एक वही लाइन बोलूँगी, इट्स वर्थ कमिंग हेयर अगेन। बोलते हैं कि यहाँ पे सनसेट तक रुकना पड़ता है क्योंकि सनसेट यहाँ पे बहुत खूबसूरत होता है। महाशिवरात्रि में यहाँ पे बहुत गर्दी होती है, ऑलमोस्ट लाखों लोग आते हैं, रात भर यहाँ पे प्रोग्राम्स चालू रहते हैं। अगर आपको पता नहीं, आप यूट्यूब पे आप देख सकते हो। तो गाइज हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से। हम लोग रुके थे कि सनसेट देखने के लिए,
तो सनसेट एक्चुअली हो चुका है अभी, और स्पेशली हमको ये बोला गया था सनसेट तक रुको, इसीलिए हम रुके थे। एंड बाय, एंड इट वाज सो गुड, सो नाइस वॉचिंग दिस, वर्थ कमिंग गाइस। अगर आ रहे हो तो ज़रूर आना। तो आज का ये लास्ट पॉइंट था जो हम लोग देखने वाले थे, बाद में सब ख़त्म। बाय, इट वाज ग्रेट कमिंग टू वॉच दिस। चलो, तो गाइज नाउ वी आर ऑफ टू त्रिशूल। त्रिशूल से हमारा 2 बजे का ट्रेन है, एंड देन हम निकल जाएंगे। सो बाय टू दिस होटल, एंड बाय टू पलक्कड़, एंड बाय टू केरला। हैड अ वेरी गुड टाइम एंड वेरी लकी टू बी कमिंग हियर, एंड वी enjoyed and relaxed a lot. Thank you so much guys for watching this whole video. ट्रेन में जाएंगे अभी। गाइस हम लोग मतलब ऑलमोस्ट ट्रेन में आ चुके हैं, और अभी 24 आवर्स लगने वाला है ट्रेन पे। इट्स गोना बी फन। और ये बहुत ठंडी है यहाँ पे यार, ये पता नहीं रात कैसे कटने वाली है। अभी देखते हैं, अभी खाना भी खाना है और टाइम लगेगा वैसे।